राधे राधे मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले अध्याय में हमने नारद जी के मुख से कार्तिक मास में स्नान करने की विधि और नियमों की जानकारी प्राप्त की और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे 7वां अध्याय। परंतु इससे पहले यदि आपने अध्याय 6 का श्रवण नहीं किया है तो कृपया पहले अध्याय 6 देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और एक दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलिच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यह विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। कार्तिक माह महात्म्य 7वां अध्याय संपन्न। हरे कृष्ण।
आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ, अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएंगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला, कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया। वह गाजे बाजे के साथ खूब धन दौलत के साथ उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आगे जब बहू ने देखा कि वहाँ कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, वह सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक भेजूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए, बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए बंदर बनकर उसके पास जाते तो वह तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती, इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरे, तुम्हें कहाँ से दे दूं। रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान उसने कुछ नहीं किया, ना सुबह उठकर नहाती, ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वह भी कचरे के ढेर में बदल गई। बुढ़िया भी ढोकरी बन गई और उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहाँ न सास है न कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक डोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी, तो वो कहाँ है। तो सब कहने लगे, कहीं भी उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया, रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वह पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे, उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, इसलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर यह कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वह अपनी सास को जो डोकरी बन गई थी उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांधकर ले गया। उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, तो कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना और सबकी मनोकामना पूरी करना, और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। हरे कृष्ण।